क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भय से आप पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वही भय अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार बन सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन तांत्रिक साधक डर से भागते नहीं थे, बल्कि उसे अपने सामने बैठाकर उससे मित्रता करते थे, उसे साधते थे, उसे ऊर्जा में बदलते थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस गहन, रहस्यमयी और थोड़ी असहज यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे प्राचीन तांत्रिकों ने भय को ही मुक्ति का साधन बना दिया और क्यों ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। सोचिए, आपका अपना जीवन, नौकरी जाने का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। क्या ये भय आपको सीमित नहीं कर देते? यही वो बिंदु है जहाँ तंत्र एक अलग मार्ग प्रस्तुत करता है। तंत्र कहता है कि भय दुश्मन नहीं है, भय ऊर्जा है, और जो साधक इस ऊर्जा को समझ लेता है वो उसे अपने उत्कर्ष का ईंधन बना सकता है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में शमशान साधना, रात्रि उपासना, अंधकार में ध्यान, भैरव और काली की साधना जैसी विधियां केवल दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि वे साधक को उसके सबसे गहरे भय से सामना कराने का माध्यम थी। क्योंकि जब साधक शमशान में बैठता था, जहां चारों ओर मृत्यु की उपस्थिति होती थी, जलती चिताओं की गंध, सन्नाटा, अज्ञात का एहसास, तब वो मृत्यु के भय से भाग नहीं सकता था। उसे उसी क्षण स्वीकार करना पड़ता था, और यही स्वीकार्यता धीरे धीरे भय को शक्ति में बदल देती थी। कल्पना कीजिए एक साधक की। मान लीजिए उसका नाम नील है, जो बचपन से ही मृत्यु से डरता था, अंधेरे से डरता था, अकेलेपन से डरता था और जीवन की हर चुनौती के सामने पीछे हट जाता था। एक दिन वो एक गुरु से मिला और गुरु ने उससे कहा कि यदि तुम भय से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें उसी दिशा में चलना होगा जहां तुम्हारा डर है, और उसे शमशान में ध्यान करने का निर्देश दिया। पहली रात जब नील वहां पहुंचा, उसका शरीर कांप रहा था, मन में हजारों कल्पनाएं, हर आवाज उसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत लगती थी। लेकिन गुरु ने कहा था, भागना मत, बैठो और अपने डर को देखो। और जैसे जैसे रात गहराती गई, नील ने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे थकने लगा है, क्योंकि वो पहली बार उससे भाग नहीं रहा था। यही तंत्र का मूल सिद्धांत है। जब आप भय से भागते हैं तो वो आपका पीछा करता है, जब आप उसे देखते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देता है। तंत्र में भय को एक द्वार माना गया है, क्योंकि भय मन की सीमाओं को उजागर करता है। जो चीज हमें डराती है वही हमारी सबसे बड़ी आसक्ति या पहचान से जुड़ी होती है, और जब साधक इस आसक्ति को पहचान लेता है तो वो उससे ऊपर उठ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को अपमान का डर है तो उसका अर्थ है कि उसकी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित है। यदि किसी को धन खोने का डर है तो उसकी सुरक्षा धन से बंधी है। यदि किसी को मृत्यु का डर है तो उसकी चेतना शरीर से चिपकी हुई है। तांत्रिक इन बिंदुओं को पहचानते थे और साधना के माध्यम से इन्हें तोड़ते थे। भैरव साधना में उग्र रूप का ध्यान इसलिए कराया जाता था ताकि साधक अपनी आंतरिक हिंसा, क्रोध और डर को दबाने के बजाय स्वीकार करे। काली की साधना में विनाश का प्रतीक इसलिए था ताकि साधक समझ सके कि सृजन और विनाश एक ही चक्र के दो पहलू हैं। जब हम विनाश को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्चे सृजन को समझते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि एक्सपोजर थेरेपी, यानी जिस चीज से डर लगता है उसी का नियंत्रित सामना करना, डर को कम करता है। और हजारों साल पहले तांत्रिक इसी सिद्धांत को आध्यात्मिक स्तर पर लागू कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि उनका उद्देश्य केवल मानसिक राहत नहीं, बल्कि आत्मबोध था। वे चाहते थे कि साधक समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भय भी नहीं हूँ, और जब ये बोध होता है तो मुक्ति का अनुभव संभव होता है। नील की कहानी आगे बढ़ती है। कई रातों की साधना के बाद उसने देखा कि जो अंधेरा पहले उसे निगलने जैसा लगता था, वही अब उसे शांत कर रहा है, क्योंकि उसने समझ लिया कि अंधकार में भी चेतना है और मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगी और धीरे धीरे उसके दैनिक जीवन में भी बदलाव आया। वो निर्णय लेने लगा, जोखिम उठाने लगा, असफलता से डरना कम हो गया, क्योंकि उसने मृत्यु के भय का सामना कर लिया था। और जो मृत्यु को देख लेता है उसे छोटी छोटी चीजें डरा नहीं सकती। यही कारण है कि तंत्र को हमेशा गलत समझा गया, क्योंकि उसकी विधियां सतही दृष्टि से डरावनी लगती हैं, पर उनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि भय को भंग करना है। तंत्र कहता है कि प्रकाश को समझने के लिए अंधकार से गुजरना आवश्यक है, और जो साधक इस मार्ग पर चलता है वो भीतर से निर्भय हो जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। तंत्र का मार्ग साहस और मार्गदर्शन मांगता है, ये खेल नहीं है, क्योंकि भय की ऊर्जा शक्तिशाली होती है और यदि सही दिशा न मिले तो व्यक्ति भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा अनिवार्य थी। अब आइए इस विषय पर एक गहरा निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि केवल कहानी सुन लेना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू करें। हमें शमशान जाने की आवश्यकता नहीं, पर हमें अपने मानसिक शमशान में उतरना होगा।
जहां हमारे पुराने डर, असफलताएं, टूटे रिश्ते, दबे हुए भाव पड़े हैं। यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो छोटे मंच से शुरुआत करें। यदि आप असफलता से डरते हैं तो छोटे जोखिम ले। यदि आप अकेलेपन से डरते हैं तो एक दिन स्वयं के साथ मौन में बैठें। धीरे धीरे भय ऊर्जा में बदलने लगेगा और आप पाएंगे कि वही डर जो आपको रोकता था वही आपको आगे धकेल रहा है। अतिरिक्त गहराई से समझें तो भय का मूल कारण अज्ञात है और तंत्र का उद्देश्य अज्ञात को ज्ञात करना है। जब अज्ञात प्रकाश में आता है तो वो रहस्य नहीं रहता, और जब रहस्य समाप्त होता है तो भय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए तांत्रिकों ने अंधकार को अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि जो अंधकार को जीत लेता है वो प्रकाश का स्वामी बन जाता है। अंततः मुक्ति का अर्थ बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होना है। और भय सबसे बड़ा बंधन है। जब ये टूटता है तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, निर्णय में, विचार में, अस्तित्व में। यदि ये विचार आपको छू गया है, यदि आपने अपने जीवन में किसी भय को महसूस किया है जो आपको रोक रहा है, तो आज से उसे दुश्मन नहीं, शिक्षक माने। और यदि आप ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और परिवर्तनकारी विषयों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गहरी होने वाली है। याद रखिए, मुक्ति का द्वार वही है जहां आपका सबसे बड़ा भय खड़ा है।